नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए जो विधान परिषद सचिवालय का जो अब पेपर हुआ है आज आरओ एआरओ का, उसका जो पहला पार्ट जीएस वाला पार्ट था वो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है उसकी आंसर की। और ये दूसरा पार्ट जो हिंदी का था उसकी आंसर की के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, बाकी लगभग मेरे हिसाब से सही हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 51 है, जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रत्यागत, ऑप्शन सी प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन बी मुमुक्षु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन बी बादल नहीं है। इसमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन सी चालाक इसका नहीं होगा। जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो, देखिए ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए दुष्प्राप्य। इसका दुर्लभ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 56 का है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये होता है अनावृष्टि, क्योंकि बहुत कम दिया हुआ है। अगला है, रास्ते में खाने वाला भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। तो पाथेय कहते हैं, ऑप्शन बी। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ये होगा सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, ऑप्शन डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा जनश्रुति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये है घोटक, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, हिरण का तत्सम क्या है। तो हिरण का तत्सम होगा हरिण, ऑप्शन बी। इसमें से तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव होगा ऑप्शन ए खीर। और निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव क्या है। तो ये होगा ऑप्शन सी खार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए आम्र। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी। ऑप्शन बी देखिए, राजा का जो तद्भव होता है राय भी होता है और ईंट का स्टिका होता है, तो इसमें दोनों सही हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये होगा ऑप्शन सी जमुना, जमुना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो वो है पुस्तक, ऑप्शन ए। किताब किस भाषा का शब्द है। तो किताब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो वो होगा आमलक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कलिका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी छपा। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये होगा ऑप्शन सी मृगांक। निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची है। तो नौकर का जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी भृत्य। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है। ये होगा ऑप्शन सी मारीच। निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए प्रसु। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची है अम्बक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो वो है पावक, ऑप्शन सी। फिर है, निम्नलिखित में से पंडित शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी विद्वान। कोयल का सही पर्यायवाची है ऑप्शन ए पिक। अगला देखते हैं 81, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मेरे हिसाब से, यह किसके हस्ताक्षर हैं, ऑप्शन सी। अगला बताना है क्वेश्चन नंबर 82 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो जो इसका शुद्ध वाक्य होगा, पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो जो इसका अशुद्ध वाक्य होगा, इसमें देखिए मीरा रा के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन डी, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका शुद्ध होगा। 85 जो है, 85 में भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, लड़की है तो बुद्धिमती। फिर 86 में शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, ऑप्शन बी। अगला में भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन सी, आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, हमें दिल्ली जाना है। अगला है 89, किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, 4 बजने में 10 मिनट हैं। इसका कंफ्यूजिंग है, इसका ए भी हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, राम ने सांप देखा और भाग गया, तो राम ने नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो आज़ादी शब्द का सही विलोम होगा गुलामी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से विलोम शब्द नहीं है। तो जो विलोम शब्द नहीं होगा वो होगा स्वजन और दुर्जन, क्योंकि सुजन होता है, स्वजन नहीं होता है। अगला, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है। तो वो होगा ऑप्शन डी, कृत्रिम। अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। फिर है, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम दुत्कार। फिर अगला है, निम्नलिखित में से मत्स्य का विपरीतार्थक बताना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अमर, ऑप्शन सी। फिर दुर्लभ का विलोम बताना है सुलभ, ऑप्शन सी। तृषा का सही विलोम होगा ऑप्शन बी, तृप्ति। नैसर्गिक का उचित विलोम होगा कृत्रिम स्थावर, ऑप्शन बी। अगला है, तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, प्रकाश। तो ये हो गए हिंदी के 50 क्वेश्चन। जीएस के 50 क्वेश्चन का आंसर की हमने अपलोड कर दिया है पहले से। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हैं। थैंक यू।